कुछ ही मिनटों में आप घर पर रेस्टोरेंट जैसी पनीर की रेसिपी बना सकते हो और ये बहुत ही डिलिशियस बनती है। What's up guys, संजोत कीर here, welcome to IFL। रेस्टोरेंट स्टाइल अफगानी पनीर की रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ जो बहुत ही फटाफट बन जाती है और बहुत ही डिलिशियस बनती है। क्विक 10 मिनट के अंदर बनने वाली ग्रेवी बताऊंगा आपको जो मखनी और लबाबदार और कढ़ाई ये सब सारी चीज़ों से बहुत अलग बनती है। सिंपल रिच क्रीमी ग्रेवी है जिसमें क्रीम वगैरह नहीं ऐड करते हैं, सिंपल से इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं और साथ में फिर उसमें पनीर कुक करके ऐड होगा। थोड़ी सी ग्रीनिश कलर की बनती है, थोड़ी सी टैंगी सी बनती है और मुझे बहुत पसंद है। तो एक वो चेंज चाहिए ना आपको कुछ घर पे, तो ये रेसिपी बना सकते हो और बेस्ट बात तो यही है कि बहुत फटाफट बन जाती है। तो ये रेसिपी आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ, तंदूरी रोटी नान के साथ खाओगे मज़ा आ जाएगा। और अगर आपने अभी तक वाईएफएल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो सो दैट यू कैन वॉच मोर सच ब्यूटीफुल रेसिपीज ऑन वाईएफएल। अब सबसे पहले अफगानी पनीर के लिए पनीर को पहले कुक कर लेना है, वो प्रोसेस कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 250 से 300 ग्राम पनीर के क्यूब्स कट कर लिए हैं। इन्हें मैरिनेट करने के लिए इसमें थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 चुटकी ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून नींबू का रस ऐड कर दीजिए। हल्का सा मिक्स कर लीजिए और पनीर को मैरिनेट कर लीजिए। एक बार पनीर को आपने मैरिनेट कर लिया है तो इसे अभी हमें पकाना है। एक नॉनस्टिक पैन ले लीजिए, उसमें 1 से 2 टेबलस्पून तेल डालकर अच्छे से गर्म कर लीजिए। अब इसमें पनीर को आपको ऐड कर देना है और पनीर को मीडियम हाई फ्लेम पर आपको कुक करना है जब तक कि ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन रंग का हो जाए। एक बार ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन रंग का हो जाए, इसे पलटा दीजिए। आप देख सकते हो कैसे ब्यूटीफुली ये कुक हो चुका है एक साइड से। दूसरे तरफ से भी सेम तरीके से आपको इसे पका लेना है। एक बार आपने दूसरी तरफ से भी इसे पका लिया है, आप देख सकते हो दूसरी तरफ से पक चुका है। इसे निकाल कर बोल में ट्रांसफ़र कर दीजिए और नेक्स्ट प्रोसेस करने तक साइड पर रख दीजिए। पनीर को हमने कुक कर लिया है। ये प्रोसेस करने से क्या है ना, पनीर थोड़ा सा अपना स्ट्रक्चर होल्ड कर लेता है जब इसे हम ग्रेवी में डालते हैं। अगर आप ये प्रोसेस अवॉइड भी करना चाहते हो, आप सीधे भी पनीर ग्रेवी में डाल सकते हो अगर आपको प्रोसेस शॉर्ट करना है तो। बट ये कर लोगे, स्ट्रक्चर होल्ड कर लेगा, पनीर आसानी से टूटेगा नहीं। नेक्स्ट अभी हमें ग्रेवी बनानी है अफगानी पनीर की, जो बनाना बहुत आसान है। उसके पहले लेकिन आपको 2 मेजर अपडेट्स देने जो इम्पॉर्टेंट हैं। पहला इम्पॉर्टेंट मेजर अपडेट ये है, जो ब्लैक बोल आपको इतने सालों से पसंद है, हमारे वाईएफएल का सिग्नेचर बोल द ब्लैक बोल, वो फाइनली अवेलेबल हो गया है yflhome.com पर। इट इज़ अ मल्टीपर्पज़ सिरेमिक बोल जो आप फूड प्रिपेयर और सर्व करने के लिए यूज़ कर सकते हो। मैं जब भी खाना बनाता हूँ कोई ना कोई प्रोसेस के लिए ये बोल को यूज़ कर ही लेता हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि फाइनली ये जो ब्लैक बोल है आपके किचन में आप भी अभी यूज़ कर पाओगे। और साथ ही में जितने भी लोग वेट कर रहे थे वाईएफएल होम की हमारी ब्रास मसाला दानी के लिए, वो भी फिर से रीस्टॉक हो चुकी है। इसे जब भी आप देखोगे तो बाहर आपको एक ब्यूटीफुल एनग्रेविंग दिखेगी जो इंडियन आर्ट फॉर्म से इंस्पायर्ड है। और जब भी इस मसाला दानी को आप खोलोगे अंदर आपको 7 कंपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, 7 कटोरियाँ मिल जाएंगी जिसमें आप अपने स्पाइसेस को नीटली स्टोर करके रख सकते हो। तो बोथ द प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन yflhome.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक मेंशन कर दिया है, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट राइट नाउ। और अब आ जाते हैं अफगानी पनीर के ऊपर। अफगानी पनीर बेसिकली एक रेस्टोरेंट इनोवेशन है। इंडिया में सारे रेस्टोरेंट जो हैं वो अलग अलग रेसिपीज़ इनोवेट करते रहते हैं, वैसी ये रेसिपी इनोवेट हो गई है। अफगानिस्तान में शायद ही ये मिलती होगी। ये जो है रेसिपी थोड़ी सी ऐसे रिच क्रीमी ग्रेवी होती है जो इंडिया में रेस्टोरेंट्स में इन्वेंट की गई है। इसका रंग भी जो है रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट चेंज होते रहता है। कोई जगहों पर वाइट मिलती है, येलो मिलती है, कई जगहों पर थोड़ी सी ग्रीनिश ग्रेवी होती है। मुझे जो ग्रीनिश वाली जो ग्रेवी है उसमें थोड़ा सा मिंट, पुदीने का और धनिए का भी फ्लेवर होता है, थोड़ी सी फ्रेश उसका टेस्ट होता है, थोड़ी सी टैंगी होती है और क्रीमी होती है। तो वो वाली ग्रेवी मुझे पसंद आती है और इसे बनाना बहुत सिंपल है। ग्रेवी को कैसे बनाना है अफगानी पनीर के लिए अभी वो देख लेते हैं। एक बर्तन में 1 टेबलस्पून तेल डालकर अच्छे से गर्म कर लीजिए। अब इसके अंदर खड़े मसाले ऐड करने, 3 हरी इलायची, 1 तेज पत्ता, 1 मोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 चुटकी जीरा। ये सारे मसालों को अच्छे से तड़कने दीजिए। अब इसके अंदर 2 स्लाइस किए हुए मीडियम साइज़ के प्याज, 2 इंच अदरक, 12 से 15 लहसुन की कलियाँ, 3 हरी मिर्च, 15 काजू और 1 चुटकी नमक ऐड कर दीजिए। ये सारी चीज़ों को स्टर करते हुए 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर आपको कुक कर लेना है। हल्के से जो आपके प्याज हैं वो नरम हो जाएंगे।
एक बार आपने 1 से 2 मिनट के लिए इसे कुक कर लिया है, इसमें अभी थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कीजिए कि जो बस इंग्रेडिएंट्स से हमारे कवर हो जाएं। इनके ऊपर अब एक ढक्कन लगा दीजिए। मीडियम फ्लेम के ऊपर 4-5 मिनट के लिए सारी चीज़ों को आपको पका लेना है, ताकि जो प्याज हैं और काजू हैं वो अच्छे से पक जाएं। 4 से 5 मिनट के बाद ढक्कन निकालिए। ये आप देख सकते हो प्याज और काजू अच्छे से पक चुके हैं। इस स्टेज पर फ्लेम को बंद कर देना है और जो खड़े मसाले हमने ऐड किए थे वो निकाल देने। वो जीरा नहीं निकालना है, बाकी सारे मसाले आपको निकाल देने और इसे रूम टेम्परेचर पर आने तक आपको ठंडा होने देना है पीसने से पहले। एक बार ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, इसे एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। 1 कप ताज़ा दही, 8 से 10 पुदीने के पत्ते, थोड़ा सा ताज़ा धनिया, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर और आधा टीस्पून चाट मसाला। ये सारी चीज़ों को पीस कर एक फाइन पेस्ट आपको बना लेनी है। आप देख सकते हो सारी चीज़ों को मैंने पीस लिया है और ये हमारी अफ़गानी ग्रेवी का जो बेस है वो अब रेडी हो गया। तो आपने देखा अफ़गानी ग्रेवी का बेस बनाना कितना आसान है, सिंपल सा प्रोसेस है और बहुत ही टेस्टी ये ग्रेवी बनती है। एक बार आपने बेस बना लिया, आज तो बना रहे हम अफ़गानी पनीर, बट अगर आप पनीर के अलावा इसमें मशरूम या मिक्स वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आप एगिटेरियन हैं तो उबले हुए अंडे भी ये ग्रेवी के अंदर बहुत अच्छे लगते हैं, या अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन के कबाब या टिक्का बनाकर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। आज तो ये वेजिटेरियन पनीर की रेसिपी बना रहे हैं तो इसमें पनीर डालना है। सिंपल सा प्रोसेस बच गया है, बस हल्का सा तड़का, इसको थोड़ा सा कुक करेंगे, पनीर ऐड करेंगे, 5 मिनट में ये रेडी हो जाएगी। तो आगे का प्रोसेस कैसे करना है फिनिशिंग वाला वो देख लेते हैं। बर्तन में 1 टीस्पून तेल और 2 टेबलस्पून मक्खन ऐड कर दीजिए। मक्खन कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप सिर्फ तेल में भी इसे पका सकते हैं। एक बार तेल और मक्खन गर्म हो जाए तब इसमें 1/4 टीस्पून हींग ऐड कीजिए। जो बेस हमने तैयार किया था ग्रेवी का वो इसमें ऐड कर देना है, अच्छे से स्टर कर लेना है और हाई फ्लेम पर इसमें एक बॉईल आ जाए तब तक इसे आपको पका लेना है। एक बार इसमें एक उबाल आ जाए उसके बाद फ्लेम को लो करके 2 से 3 मिनट के लिए इस ग्रेवी को आपको सिमर होने देना है। सबसे बेस्ट बात यह है कि ये ग्रेवी को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता है, बहुत फटाफट के रेडी हो जाती है। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हो ग्रेवी हमारी पक चुकी है। अगर आपको लगे ग्रेवी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है तो इसमें थोड़ा गर्म पानी ऐड कर सकते हो, ये मुझे अभी परफेक्ट लग रही है। इस स्टेज पर टेस्ट कर लीजिए इसे और फ्लेवर्स को बैलेंस कर लीजिए। हल्का सा नमक ऐड कर रहा हूँ, 1 चुटकी चीनी खटास को बैलेंस करने के लिए, 1 चुटकी ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च, भुनी हुई कसूरी मेथी का पाउडर थोड़ा सा, और जो पनीर हमने कुक करके रखा था उसे ऐड कर दीजिए। हल्के हाथों से स्टर कर लीजिए और पनीर के साथ ग्रेवी को लगभग 1 से 2 मिनट के लिए पका लीजिए। और ये आप देख सकते हो हमारा अफ़गानी पनीर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये रेडी हो गया है और इसे अभी हम प्लेट कर लेते हैं वाईएफएल स्टाइल। बहुत ही डिलिशियस ये रेसिपी बनती है और सबसे बेस्ट बात यह है कि बहुत फटाफट बन जाती है। प्रेपरेशन टाइम भी कम है, कुकिंग टाइम भी कम है, और इसको लच्छा पराठा, तंदूरी रोटी या नान के साथ खाइए, बहुत मज़ा आता है इसे खाने में। और ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी अपने घर पे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वाईएफएल होम की ब्रास मसाला दानी और द ब्लैक बोल, ये दोनों चीज़ें yflhome.com पर अवेलेबल है। यू कैन गो एंड चेक देम आउट एंड गेट वन फॉर योर सेल्फ, और यू कैन ऑल्सो गेट इट फॉर सम ऑफ योर लव्ड वंस एज अ गिफ्ट, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन भी आ रहा है एंड बोथ ऑफ द प्रोडक्ट्स मेक फॉर अ वेरी गुड ब्यूटिफुल गिफ्ट।
तो ज़रूर चेकआउट करो प्रोडक्ट, ज़रूर ये रेसिपी बनाओ, मुझे कमेंट्स में बताओ आपको ये रेसिपी कैसे लगी. शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. हिट द लाइक button if you've liked this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.